पिछले 5 दिनों में सट्टा मार्केट के भावों में सट्टा मार्केट के भावों में जो उतार चढ़ाव आए हैं उससे इंडिया गठबंधन की नागौर में नींद उड़ी हुई है। इससे पहले लगातार 10 दिनों तक सट्टा मार्केट के भावों ने इंडिया गठबंधन को मजबूत बता रखा था और इस कारण से हनुमान बेनीवाल के समर्थक बड़े ही उत्साह में थे। लेकिन पिछले 5 दिनों में जो सट्टा मार्केट के भाव बदले हैं उससे गठबंधन के समर्थक थोड़े चिंतित है। आज राजस्थान की जो चर्चित सीटें हैं उनमें सट्टा मार्केट के क्या भाव है, ताजा स्थिति क्या है और पहले की स्थिति क्या थी, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपके साथ ये पूरी जानकारी साझा करेंगे। सट्टा मार्केट ने जो हवा का रुख बताया है उससे नागौर में इंडिया गठबंधन से जुड़े लोग चिंतित हो सकते हैं। हालांकि सट्टा मार्केट पर यकीन करना या नहीं करना ये आपके हाथ में है, क्योंकि सट्टा मार्केट से वोट नहीं पड़ते, वोट जनता ही डालती है। ये लेकिन मार्केट महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आजकल मार्केट में लोग रुचि रखते हैं। तो आज के जो ताजा भाव है वो बीजेपी की प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के 70 पैसे के भाव है और हनुमान बेनीवाल के भाव है ₹1.20 के। और इतना जो डिफरेंस है उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ज्योति मिर्धा आज की तारीख में सट्टा मार्केट के हिसाब से बड़ी मजबूत बताई जा रही है। और अगर इससे पहले की बात करें तो पहले 11 अप्रैल से लेकर आज तक जो सट्टा मार्केट में बदलाव हुआ है उसमें लगातार जो उतार चढ़ाव जो देखने को मिला, लेकिन 3 दिन ऐसे थे लगातार 3 दिनों तक ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल दोनों के ही भाव 90 पैसे रखे गए और इसके बाद ज्योति मिर्धा को मजबूत बताया गया। यानी 15 और 16 तारीख को, आज 16 अप्रैल है, 15 अप्रैल को भी ज्योति मिर्धा को मजबूत बताया, 16 अप्रैल को भी सट्टा मार्केट ने ज्योति मिर्धा को मजबूत बताया। तो ये सट्टा मार्केट के भाव है। वैसे वोट नागौर लोकसभा क्षेत्र की जनता को तय करना है, लेकिन मार्केट के भाव ज्योति मिर्धा के 70 पैसे के और बेनीवाल के ₹1.20 के। अलग अलग जो सट्टा मार्केट है वहां जहां से भी जानकारी ली गई यही बात निकलकर सभी जगह से सामने आई। तो ये चौंकाने वाली बात है। लगातार 10 दिनों तक सट्टा मार्केट हनुमान बेनीवाल को मजबूत बताता रहा। पिछले 5 दिनों की बात करें तो इन 5 दिनों में शुरुआत के 3 दिन ज्योति मिर्धा और हनुमान बेनीवाल के भाव 90 पैसे रखे और अब 2 दिनों में ज्योति मिर्धा को जबरदस्त मजबूत इस सट्टा मार्केट ने बता दिया है। तो ये नागौर की बात रही। अब आते हैं बाड़मेर पर। बाड़मेर में चुनावी मुकाबला इतना रोचक और इतना कंटेस्ट है कि सट्टा मार्केट ने तीनों ही प्रत्याशियों के भाव बराबर कर रखे हैं। कैलाश चौधरी, रविंद्र सिंह भाटी और उम्मेदराम बेनीवाल, और तीनों के ही भाव 90 पैसे के चल रहे हैं। वहां के सट्टा मार्केट की भी स्थिति ऐसी है कि पिछले कई दिनों से तीनों को बराबर रखा हुआ है या 10 पैसे का उतार चढ़ाव आता है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन अब तो लगातार वो बराबर 90 पैसे पर रखे हुए हैं। अब झुंझुनू की बात करते हैं। झुंझुनू में कांग्रेस को जबरदस्त मजबूत बताया जा रहा है सट्टा मार्केट की तरफ से। ब्रजेंद्र ओला कांग्रेस के, उनके भाव मात्र 35 पैसे है। तो इससे झुंझुनू की सीट का आप आंकलन कर सकते हो। इसके बाद सीकर की बात करें तो सीकर में भी अप्रत्याशित तौर पर चीजें बदली है। वहां भी इंडिया गठबंधन को मजबूत बताया जा रहा है और 70 पैसे के भाव सीकर में सट्टा मार्केट बता रहा है। इसके बाद जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में बीजेपी मजबूत बताई जा रही है और गजेंद्र सिंह शेखावत को आगे बताया जा रहा है। बढ़त में 50 पैसे के भाव वहां चल रहे हैं। बीकानेर तो बिल्कुल ही एक तरफा है, मात्र 17 पैसे के भाव हैं अर्जुन राम मेघवाल के। बिल्कुल एक तरफा रुख सट्टा मार्केट की तरफ से बीजेपी के फेवर में बताया जा रहा है। अब चर्चित हॉट सीट चूरू में भी कांग्रेस को मजबूत सट्टा मार्केट बता रहा है और 36 पैसे के भाव के साथ वहां कांग्रेस मजबूत है। लेकिन सबसे ज्यादा रोमांच और सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव या बदलाव 2 जगहों पर हुए। एक तो नागौर, दूसरा बाड़मेर। बाड़मेर में इक्वलिटी रखे हुए हैं, कभी 10 पैसे इसको ऊपर करते हैं, कभी उसको करते हैं, लेकिन नागौर में 2 दिनों में अप्रत्याशित बदलाव देखने को मिला है। अगर
जिस दिन गठबंधन हुआ उस दिन से लेकर लगातार यानी 10 अप्रैल तक हनुमान बेनीवाल को ही मजबूत बताया गया सट्टा मार्केट की तरफ से। लोगों ने हनुमान बेनीवाल की जीत पर दुनिया भर के पैसे लगा दिए, इस तरह की खबरें आ रही है। लेकिन 3 दिनों तक दोनों को 90-90 पैसे पर रखा और अब ज्योति मिर्धा को अप्रत्याशित तौर पर बढ़ोतरी सट्टा मार्केट ने दी है। ये बहुत फर्क है, 50 पैसे का फर्क आ गया। आज 70 पैसे भाव ज्योति मिर्धा के है, हनुमान बेनीवाल के 1 रुपए 20 पैसे। वैसे सट्टा मार्केट पर यकीन करना या नहीं करना ये आपका विवेक है। सट्टा मार्केट में लोग रुचि रखते हैं, लोग ये डिमांड करते हैं कि मार्केट के भावों के बारे में जानकारी दी जाए, तो आपके साथ ये जानकारी साझा करिए। वैसे विशेष बात मैं ये आपको बता दूं कि कल है रामनवमी और कल 6 बजे तक या 6:30 बजे तक रामनवमी के कार्यक्रम होंगे, जुलूस निकलेंगे। नागौर जिला मुख्यालय पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा और ये बताया जा रहा है कि बड़ा भव्य कार्यक्रम वो रखा गया है। उस कार्यक्रम के बाद ज्योति मिर्धा के भाव और कम होंगे। ये बिल्कुल एकदम दिखती हुई बात है। ये सट्टा मार्केट की बात है भाई। वैसे वोट डालना और जीत तभी होती है जब जनता वोट डालती है और रिजल्ट आता है। नागौर लोकसभा क्षेत्र की 21,46,000 की जनता तय करेगी कि ज्योति मिर्धा को लोकसभा भेजना या हनुमान बेनीवाल को। सट्टा मार्केट ये तय नहीं करेगा, लेकिन लोग सट्टा मार्केट में आजकल ज्यादा ही रुचि रखते हैं। इसका एक कारण भी है कि सट्टा मार्केट इन सालों में हकीकत के बड़ा नजदीक रहा है, इसी कारण से लोग इसमें रुचि भी रखते हैं। सट्टा मार्केट को लेकर 2 तरह की खबरें सामने आ रही है। एक तो ये कि जो फलोदी का सट्टा मार्केट है वो तो एक्चुअल फिगर सामने ला रहा है, लेकिन नागौर का जो सट्टा मार्केट है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे भी एक कारण बताया जा रहा है कि लगातार 10 दिनों तक जब हनुमान बेनीवाल को मजबूत बताया गया तो बहुत सारे दांव लोगों ने लगा लिए। बहुत सारे दांव लगाने के कारण अब सट्टा मार्केट को बैलेंस करना उनके लिए चुनौती बन गया है और इसी कारण से उसको बैलेंस करने के लिए अभी जो भाव बताए जा रहे हैं वो बैलेंस्ड भाव दिखाए जा रहे हैं। अभी भी इसमें ढलान आएगी ये लग रहा है और वो कल आएगी रामनवमी के मौके पर, क्योंकि कल की जो स्थिति रहेगी अभी जो लग रहा है उसे ये लग रहा है कि फिर वो जो सटोरिये है या बड़े बुकी है वो भी इसको बैलेंस करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। अभी वो बैलेंस कर रहे हैं, खुद के भी उनके लाखों करोड़ों रुपए फंस गए होंगे या मार्केट ने जो रुख रखा शुरुआत का उसके कारण अब लोगों को चिंता भी होने लगी है कि हमने दांव लगा दिया बड़ा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बड़े दांव लगाए हैं। इसी कारण से इसको जो अप डाउन ये जो मार्केट हो रहा है उसको कैप्चर करने की कोशिश या बैलेंस करने की कोशिश अभी की जा रही है। तो आज जो स्थिति है, आज जो भाव ज्योति मिर्धा के 70 पैसे के वो डाउन जाने, ज्यादा से ज्यादा 20 पैसे डाउन जाएंगे और कम से कम 10 पैसे डाउन जाएंगे, ये ऐसा लग रहा है। कल तक, कल शाम तक अगर बहुत ज्यादा डाउन गया तो 50 पैसे पर चले जाएंगे और मीडियम मामला रहा तो भी 60 पैसे तक आएंगे। तो ये अप डाउन का खेल, थोड़ा 10-20 पैसे का फर्क ये जो बड़े लोग होते हैं ये डाल देते हैं, लेकिन ज्यादा फर्क तो तभी पड़ेगा जब वास्तविकता की चीज नजदीक होगी। अभी अप डाउन का खेल जो अलग तरीके से 1-2 दिन से चल रहा है, क्योंकि मार्केट में लोगों के पैसे फंस गए। असलियत तो यही है, पैसे फंसने के कारण इन चीजों को अप डाउन करने की कोशिश की जा रही है। वैसे पिछले 7 दिनों की अगर बात करें या 10 दिनों की बात करें तो इन 10 दिनों में नागौर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी लगातार स्ट्रांग हुई है, इसमें कोई दो राय है नहीं। ये दिखती हुई बात अब लग रही है, सबके सामने ये चीजें हो गई है। और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती कई तरह की है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि कांग्रेस के बड़े नेता जिनकी यहाँ जरूरत है वो आ नहीं रहे और इसी कारण से इसका असर जनता में भी पड़ रहा है, सट्टा मार्केट में भी पड़ रहा है और हार जीत पर भी इसका असर पड़ता हुआ अब दिख रहा है। वैसे मैं फिर से रिपीट कर दूं, सट्टा मार्केट ये तय नहीं करता कि कौन चुनाव जीतेगा, ये सिर्फ हवा को कभी इधर उधर कर देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आखिर में तो हमारी जनता ही तय करेगी कि लोकसभा किसे भेजना है।